नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सुदीप्तो सेन निर्देशित विपुल शाह की फिल्म बस्तर की। बस्तर की चर्चा आज हम इसलिए नहीं कर रहे कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं या यह फिल्म किसी कंट्रोवर्सी में फंस गई है, बल्कि इसकी चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नक्सलवाद जैसे गंभीर और जटिल समस्या पर बनी फिल्म बस्तर में जिस सहजता से इस समस्या को डील किया गया है, उसकी सच्चाई और उसकी जड़ों को कुरेदा गया है, समाज, सरकार और सीमा पार से जुड़े इसके तंत्र को एक्सपोज किया गया है, उसने वामपंथियों को फिल्म के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। लाल सलाम करते कॉमरेड को फिल्म बस्तर पसंद नहीं आ रही है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अघोषित रूप से रोका जा रहा है। वामपंथ गैंग के टूल किट फिल्म बस्तर को थिएटर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। फिल्म की कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है उसमें नक्सलियों की क्रूरता, उनको मिल रहा राजनीतिक संरक्षण और इस संरक्षण से देश के खिलाफ काम कर रहे सफेद पोस्ट जिस तरीके से बारी बारी से बेनकाब होते दिखाए गए हैं, वह वामपंथियों को रास नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि यदि यह फिल्म जनता तक पहुंच गई तो पहले से ही हाशिए पर चल रही उनकी राजनीति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि वामपंथी किसी भी हाल में इस फिल्म को रोकना चाहते हैं, उसे जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते। वामपंथी विचारधारा को मानने वाले गढ़ जेएनयू में इस फिल्म के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। छात्र संघ के चुनाव के बाद फिल्म बस्तर के विरोध की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या देश की राजनीति में हाशिए पर खड़े वामपंथ का तंत्र इतना मजबूत है कि वह किसी भी फिल्म को जनता तक पहुंचने से रोक सकता है। क्या देश की राष्ट्रवादी जनता वामपंथी तंत्र के सामने बेबस है, और सबसे अहम यह कि आखिर क्यों वामपंथ इस फिल्म का विरोध कर रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे फिल्म बस्तर के निर्देशक सुदीप्तो सेन, सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पांडे जी, मुस्लिम स्कॉलर और अधिवक्ता असगर अली, और जेएनयू से हमारे संवाददाता दीपक खामरा, छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा और झारखंड के ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार खत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे और करेंगे हम इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले एक बार हम नजर डालते हैं ट्रेलर पे और देखते हैं कि क्या है इस ट्रेलर में जिसको देख करके वामपंथी इतने विचलित हो रहे हैं। इंडियन माओइस्ट आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। कॉमरेड्स, बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। Madam Nitja, our 76 boys got butchered. Who is responsible for all this? आप What? ऑनरेबल होम मिनिस्टर। 76 CRPF jawans should get 76 crores. पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। खून की नदियां तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? Everything comes with a cost. 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया है उन्होंने। मना कर देते ना, सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। नीरजा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। 100 years of communism and 100 million dead. पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन है। दम। जय हिंद। यह फिल्म के ट्रेलर थी और फिल्म
रिलीज हो चुकी है और थिएटर में इसे देखा भी जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन ये वामपंथियों को पसंद नहीं आ रही और वो लोगों को थिएटर तक जाने से रोक रहे हैं। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है हमारे पास। अब वामपंथ क्यों इसका विरोध कर रहा है, एक बार कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनको सुनते हैं। कहना चाहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, जिस तरह से फिल्म बस्तर में दिखलाया गया है कम्युनिज्म के बारे में, यह जानबूझ करके एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है ताकि कम्युनिज्म के खिलाफ एक माहौल बने। बस्तर के नाम पे जो फिल्म बनाया गया है, देश के अंदर कम्युनिज्म पर हमला है, वामपंथियों पर हमला है, इसलिए वामपंथ पर हमला किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लेफ्ट को निशाना बनाने के लिए उन्होंने केरला स्टोरी प्रोजेक्ट किया था। प्रोपेगेंडा फिल्म थी। इसी तरीके से ये जो बस्तर स्टोरी है, बस्तर में और छत्तीसगढ़ में भी फ्लॉप होगी, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। माओवाद को केंद्र में रखकर पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट और लेफ्ट मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश हो रही, वो इस फिल्म में किया गया है। इस प्रोपेगेंडा फिल्म का हम जवाब देंगे। मगर ये जो प्रयास हो रहा है अभी कम्युनिज्म को नीचा करके दिखा, और जो लोग जल जमीन और जंगल के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों, सबको माओवादिस्ट का नाम देते इसी तरह अगर जुल्म किया जाए तो मेहनती लोग जो है, आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, वो जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो हक का लड़ाई को नीचा करके दिखाएगा एवं उसको सप्रेस करने के लिए ये जो प्रयास है। तो सभी की अपनी अपनी लड़ाई है, सभी का अपना अपना पक्ष है, सभी का अपना अपना तर्क है। फिल्म बस्तर में जिस सच्चाई को दिखाया गया है, जिस तरीके से इस नेक्सस को बेनकाब किया गया है, उसके खिलाफ वामपंथी उठ खड़े हुए हैं और किसी भी हद तक इसका विरोध करने से वो चूकेंगे नहीं, ऐसा कहा है। और जेएनयू ने पूरी तैयारी कर ली है इस फिल्म का विरोध करने की। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ महेंद्र पाठक जी हैं। महेंद्र पाठक हैं, प्रदेश सचिव है सीपीआई के, झारखंड से हैं। अधिवक्ता असगर अली खान है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे अधिवक्ता भी हैं। सुदीप्तो सेन फिल्म के निर्देशक है, वो जवाब देने के लिए है, क्योंकि जो सवाल इन लोगों ने उठाया है उनका जवाब सुदीप्तो सेन देंगे। और इसके अलावा दीपक खामरा हमारे साथ है। दीपक खामरा दिल्ली से है। मुकेश कुमार और योगेश मिश्रा दोनों हमारे साथ है। योगेश मिश्रा छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ है और मुकेश कुमार जो है वो झारखंड से ब्यूरो चीफ है। सभी हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का स्वागत है। और मैं शुरुआत तो महेंद्र पाठक जी से करना चाह रहा था, लेकिन पाठक जी थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। मैं सीधा चलता हूं इनके पास, अधिवक्ता असगर खान के साथ। एक बार जरा इनका नाम ठीक कीजिए, असगर खान जी का। असगर साहब, ये फिल्म ट्रेलर आपने देखी होगी, मैंने भिजवाया था आपको। ट्रेलर देखने के बाद जो है वामपंथियों का विरोध शुरू हो गया, हालांकि पहले से भी है। ट्रेलर के बाद जो है उन्होंने रिएक्शन दिया। बहुत जगह फिल्म रिलीज हुई है और रिलीज करने के बाद से वो लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लोगों को पहुंचने नहीं दे रहे थिएटर तक। और जो लोग देख करके आ रहे हैं उसके खिलाफ भी है। लोग जो है लामबंद है और पोस्टरों को जलाया जा रहा है। बहुत जगह जो है लोग थिएटर पे विरोध भी कर रहे हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी? आपने फिल्म देखी है तो फिल्म के बारे या ट्रेलर से आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के फिल्में जो है वो विरोध करना जायज है? हर चीज जी मुकेश भाई, ये क्या है कि हर चीज इंसान की अपनी अपनी सोच से जुड़ी है और सिक्के के दो पहलू होते हैं, देखते हैं। और वही चीज उनकी है ना कि उनकी सोच होती है। तो इसमें हमें अपने बचपन का याद है, अब से 40-50 साल पहले की जो चीज याद है, सेंसर बोर्ड हुआ करता था और उसमें छोटी छोटी सारी चीजों को सेंसर कर दिया जाता था। कोई चीज अगर किसी के मजहब पे, कौम पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या वैसे भी पब्लिक इन जनरल अगर हिट कर रही है या कोई ऐसे सीन है तो उनको कहा जाता था इनको कट कर दें, और वो कट कर दिया जाते। सेंसर बोर्ड आज भी है, लेकिन ये उस तरीके से नजर नहीं आता कि सेंसर होती थी चीजें, वैसे अब सेंसर किए जाते हैं। ऐसा है ताकि अगर कोई बहुत ये मुद्दा आपका बहुत अच्छा है, इन चीजों पर बहस होनी चाहिए और सामने निकल के आनी चाहिए। अगर वाकई इसमें कोई बहुत सारी अच्छाइयां निकल के आती हैं तो इसके लिए रिकमेंड करना चाहिए, जैसे टैक्स फ्री होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। टैक्स फ्री का मतलब ये होता है कि भाई बाकी लोग तो देख लेते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा हैं या जो तंगदस्त हैं वो लोग भी देखें और उससे कुछ नसीहत हासिल करें। लेकिन जैसे इसमें आपने ट्रेलर भेजा और उसके जो सीन नजर में आए तो उसमें कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं कि ऐसा ना हो कि ये चीजें जाली बन के कल को सामने आए और या किसी को जो भी खासकर
हर चीज के सबक के लिए नौजवान तबका जो है वो ज्यादा जिम्मेदार होता है, तो नौजवान तबके को कहीं इसका उल्टा सबक ना मिले। इस नजर से अगर कोई इसको अपोज कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, इसका जो इम्प्रेशन है, जो इसका सबक है, लोगों के जहन में उल्टा ना जाए। और अगर अगर अल्टीमेट, चूंकि पूरी फिल्म नहीं, मेरे पास ट्रेलर आया है, मैंने फिल्म कभी देखी भी नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज अल्टीमेट निकल के आती है तो फिर तो हम रिकमेंड करेंगे कि इसका टैक्स फ्री होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। लेकिन जो आपने ट्रेलर भेजा है उसमें मैंने देखा भी, और उसके जो सीन है जो उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजें इश्तियाली नजर आ रही हैं, और जो नौजवान तबके के लिए हो सकता है कि गलत सबक की तरफ ले जा सकती हैं, इसलिए मैं इसका अपोज करता हूँ। और सेंसर बोर्ड के लिए के खिलाफ है। असगर साहब, मेन जो आरोप है, वामपंथी कॉमरेड जो अपने आप को कहते हैं, जो लाल सलाम करते हैं, उनको लगता है कि इस फिल्म ने उनकी पोल खोल के रख दी है। वो अब तक जो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, इस फिल्म ने उन्हें बेपर्दा कर दिया है, और उनका जो एजेंडा है वो लोगों के सामने आ गया है। इससे पहले से वो राजनीतिक तौर पे जो हाशिए पे चले गए थे, देश में उनकी संख्या जो है सिमटते जा रही है, तो उनको लग रहा है ये फिल्म मुझे और एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे दिखाया है कि नक्सली हिंसा के पीछे वामपंथ की विचारधारा है। और हमने कुछ सामने से नजर आता है, वो तो ये लगता है छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ नक्सलाइट हैं, उनकी लाइफ को और उनकी पेश को लेकर इसको मद्देनजर रखते हुए फिल्म को बनाया गया है। जो ट्रेलर से हमें जाहिर होता है वो हमारे साथ सुदीप्तो सेन तीन जो पार्टी के बड़े नेता थे। ठीक है असगर साहब, मैं वापस आऊंगा। तो तीन जो हमारे पार्टी के बड़े नेता, किसी कौम से करें, किसी मजहब से करें, ठीक है असगर साहब बने नहीं हमारे साथ। हमारे जो महेंद्र पांडे जी ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी, जो आपत्ति झारखंड से आई थी, और जो एक आपत्ति जो है वो उड़ीसा से हमारे पास आई थी, जो हमने दिखाया, जो सीपीआई के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसमें माओवाद के जरिए पूरे वामपंथ को बदनाम करने की कोशिश की गई है और उसको नेगेटिव पेंट किया गया है। सुदीप्तो, क्या लगता है आपने जो फिल्म बनाई, आपके फिल्म को बनाने का जो मकसद था, जो मैसेज आप लोगों को देना चाह रहे थे, वामपंथियों को वो मैसेज समझ में नहीं आया? उनको लग रहा है कि आपने उसको खिलाफ, वामपंथ के खिलाफ उन्हें विलन बना करके लोगों के सामने पेश किया है? क्या सफल? मुकेश जी, मुझे चांस देने के लिए धन्यवाद जी। ये बात तो सच है कि मैं कुछ लोगों की पोल खोलने के लिए ये फिल्म बनाया, इसमें मेरा कोई दौरा नहीं है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता। मेरी फिल्म इसलिए सेंसर बोर्ड, मैं खान साहब को ये बता दूं, मेरी पहली फिल्म था, जो फिल्म अभी जिसको लेके डिस्कशन हो रहा है, बस्तर, 1.5 महीना सेंसर बोर्ड में ये स्क्रूटिनी के थ्रू गए हैं और मैं कम से कम 150 पेज की एविडेंसेस और 2 घंटे से ज्यादा टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल मैंने सेंसर बोर्ड को दिए। सेंसर बोर्ड इसमें 2-3 काट ऐड किए और उसके बाद ही इसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला। सो सेंसर बोर्ड को अंडरमाइन करने की कोई कारण नहीं है। सेंसर बोर्ड कंप्लीटली एक और काबिल लोगों के हाथ में है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे मुकेश जी 2-3 चीजें हैं। जब मैं पिछले कई दशकों से ये मूवमेंट को नक्सलवादी से लेकर पूरे साउथ जो रेड कॉरिडोर बना है, मैं पूरे इसको फॉलो करता हूँ और कर रहा था। और जब से मैं फिल्म बनाने के लिए सोचा, ऑलमोस्ट 2 दशक इस मूवमेंट को बहुत बारीकी से देखा। मैं 3 पॉइंट इनके सामने रखूंगा, कोई कम्युनिस्ट लीडर है नहीं तो मैं उनकी सवाल का जवाब और देना अच्छा लगता जी। ये जो हमारी देश में, ये मेरी नंबर नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गूगल करने से मिलेगा। पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों में 8,713 हमारी देश की सोल्जर शहीद हुए हैं और माओवादियों के साथ लड़ने 15,000 के आसपास देश की जवान शहीद हुई है। ये 15,000 जवान को कोई बाहर से दुश्मन आके नहीं मारा था, हमारी देश की आतंकी तत्वों ने उसको मारा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर 1। नंबर 2, ये एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस इंडिया हैज इनकर्ड फॉर LWE, व्हिच इज द सरकारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में एक दफ्तर है। मोर देन $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमी। नंबर 3, एक गरीब को मारेगा, ये कौन सी साम्यवाद है?
एक गरीब गरीब को मारेगा, ये कौन सी कम्युनिज्म है, ये कौन सी आइडियोलॉजी है? बिल्कुल। बस्तर की जंगलों में जो लोग मर रहे हैं वो गरीब है, वो ट्राइबल है। बस्तर की जंगल में जो लोग मार रहा है वो गरीब है, वो ट्राइबल है। उनकी लीडर्स, जो लोग मरवा रहे हैं इनसे, उनकी लीडर्स सब हैदराबाद में, बैंगलोर में, दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए कि ये कौन सी इज्म है, जो इज्म जिस देश में से शुरू हुई थी, चाइना में सक्सेसफुल नहीं हुआ, रशिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ, कंबोडिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ, अल्बानिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारी देश, जिस देश में जिसको बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक देश में इस तरह की विदेशी आइडियोलॉजी कहां सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए सुदीप। तो महेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश सचिव है सीपीआई के, और इन्होंने भी विरोध किया है। महेंद्र जी, अगर आपको आवाज मेरी मिल रही है, आवाज मिल रही है आपको? महेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आप क्यों कर रहे हैं इस फिल्म बस्तर फिल्म का विरोध? आप क्यों कर रहे हैं? आपको क्या इसमें गलत लग रहा है? महेंद्र पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। जी, कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वामपंथ के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में फिल्म में जो दर्शाया गया है, निश्चित रूप से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, और जो गरीबों की जो लड़ाई है तो और पीड़ितों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को भटकाने की यह प्रयास फिल्म में है। कारण कि आज भी कम्युनिज्म ही जिंदा है। लेफ्ट इज राइट इज रॉन्ग। लेफ्ट ही सही रास्ते पर चलने वाला है, कम्युनिज्म का ही सही रास्ता है। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। कम्युनिज्म ही सही रास्ता है। बगैर कम्युनिज्म का ये देश का विकास नहीं हो सकता। कम्युनिज्म का सोच विज्ञान का है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले कम्युनिज्म के लोग नहीं हैं। इसे जिस रूप से दर्शाया गया है वह गलत तरीके से दर्शाया गया है। मैं माओविस्ट नहीं हूं, लेकिन लेफ्टिस्ट जरूर हूं, मार्क्सिस्ट जरूर हूं। मार्क्स का दर्शन ही सही दर्शन है। बाकी जो लोग आडंबर है, जो पढ़े लिखे लोग भी जाकर के मंदिरों मस्जिदों में और जाकर के जो माथा टेकते हैं, उससे कोई हवाई जहाज की यात्रा नहीं किया जा सकता। हवाई जहाज की यात्रा तभी हो सकता है जब किसी भी विज्ञान का सहारा हम लेंगे। तो हम कम्युनिज्म के लोग विज्ञान के आधार पे चलने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से दर्शाया गया है बस्तर फिल्म में, वो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, वहां कौन मार रहा है? गरीब को नहीं मार रहा है। पुलिस की गोली से लोग शिकार हो रहे हैं, और बदनाम माओवादियों को किया जा रहा है, बदनाम लेफ्टिस्टों को किया जा रहा है, बदनाम कम्युनिस्टों को किया जा रहा है, बदनाम कम्युनिज्म को किया जा रहा है। लेकिन वह पुलिस की गोली का शिकार हो रहा है। सत्ता के मद में चूर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। हमारे साथ सुदीप्तो सेन है, जिन्होंने फिल्म बनाई है, निर्देशित किया है। आपकी आवाज भी कुछ डिस्टर्ब हो रही है, आप जरा आवाज ऑडियो को भी जरा एक बार ठीक कीजिए, पीसीआर को मैं कहूंगा। और सुदीप्तो, यदि आप सुन रहे हो तो क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जवाब उनको क्या दूं? उन्हीं ने बोला कि कम्युनिज्म के बजाय ओनली आइडियोलॉजी है जिससे देश की विकास होता है। तो चाइना से कम्युनिज्म हट कैसे गया? रशिया से कम्युनिज्म, अब कहां पे कम्युनिज्म बचा है? केरल में कम्युनिज्म बचा है, और कहां बचा है कम्युनिज्म? जो इतना एक सक्सेसफुल आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी तो दुनिया को कंट्रोल करना चाहिए था। जहां से शुरू हुई थी 1917 रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, 1962 चाइना महेंद्र जी आऊंगा मैं आपके रिवॉल्यूशन, कंबोडिया, अभी बचा है नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाही चलता है, वो उन लोगों की अभी उनकी सेवियर है। आप बताइए नॉर्थ कोरिया में एक आदमी कितने बार हंसेंगे? मैं सुदीप तो मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। महेंद्र पांडे जी कुछ और ऐड करना चाह रहा है। महेंद्र जी बोलिए। जी, नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों की रोजी रोटी की बात करते हैं, हम लोगों की नौकरी की बात करते हैं, हम उनको अधिकार की बात करते हैं।
उनको हम समय से काम की बात करते हैं, उनको हर तरह की सुविधा की बात करते हैं, लेकिन जो बस्तर फिल्म में दिखला करके लोगों को दर्शाने की जो प्रयास है वह स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर यह फिल्म को दर्शाया गया है। एक निश्चित रूप से यह बात को हम कहना चाहेंगे, कारण कि जिस तरह से धर्म की सहारा लिया जा रहा है। जरा एक बार इनका ऑडियो और वीडियो मैं कहूंगा पीसीआर से जरा ठीक करें। धर्म का सहारा लिया जा रहा है, विरोध करेंगे। मैं एक बार मुकेश खत्री के पास जा रहा हूं। मुकेश, वहां पे झारखंड में किस तरीके का विरोध है फिल्म को लेकर के? मुकेश की आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा मुकेश की आवाज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड में अभी तक ये फिल्म तो रिलीज नहीं किया गया है। इसके साथ जो योद्धा फिल्म थी वो रिलीज हुई है सिनेमाघरों में, लेकिन ये बस्तर फिल्म को लेकर जो सिनेमाघर के मालिक है, जो मल्टीप्लेक्स वाले लोग हैं, वो थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि झारखंड में अगर फिल्म को दिखाया जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि झारखंड जो है उसके 24 जिलों में 22 जिले जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। बावजूद इसके इस फिल्म का यहाँ पर बैन सा रूप जो है देखने को मिल रहा है। कोई भी सिनेमाघर जो है वो इसको लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें जो विरोध के सुर है, जो उनको धमकियां मिल रही हैं, जो सिनेमाघर वालों का कहना है कि वो इस फिल्म को लगाएंगे तो उनके पोस्टर फाड़े जाने की सूचना है, सिनेमाघरों में पथराव होने की सूचना है। तो ऐसे में ये फिल्म जो है वो झारखंड में रिलीज नहीं कर पाई है, जबकि झारखंड के लोगों को इस फिल्म को दिखाना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके जो सिनेमाघर है वो ही तैयार नहीं है इस फिल्म को दिखाने के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा की वजह से। और यही मैंने जो कहा था कि सूक्ष्म रूप से कैसा ये जो टूल किट जो है वो काम कर रहा है और वहां पर प्रदर्शित ही नहीं होने दिया जा रहा है, थिएटर तक फिल्मों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। महेंद्र जी, मैं इससे जवाब लूंगा इस पे। अगर आपको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है तो जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, जनता डिसाइड करेगी। आखिर लोकतंत्र में सब चीज जनता ही तो डिसाइड करती है। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं आऊंगा, मेरे पास जेएनयू से भी कुछ रिपोर्ट है। ये लोग लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिज्म में सोशलिज्म में कहीं पे डेमोक्रेसी शब्द की उल्लेख नहीं है। ये लोग डेमोक्रेसी, ये लोग सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं। सो डेमोक्रेसी की बात इनसे मत करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जेएनयू में क्या, जेएनयू में आज हमारे संवाददाता दीपक खामरा गए थे और वहां का जो जायजा लिया। दीपक खामरा कुछ विजुअल तो नहीं बना सके क्योंकि सिचुएशन उस तरीके की नहीं थी वहां पे, लेकिन जो इन्होंने सुना, जो इन्होंने देखा, इस फिल्म के बारे में जो प्रतिक्रिया इन्हें सुनने को मिली, मैं चाहता हूं कि एक बार दीपक आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने जब इस फिल्म को लेकर के चर्चा की वहां पर, तो किस तरीके के रिएक्शन आपको सुनने और देखने को मिले। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जेएनयू के अंदर जब हमने एंट्री की, जेएनयू में जब हमने लेफ्टिस्ट और वामपंथी छात्रों से बातचीत की, तो इस फिल्म को लेकर उनके अंदर जो है काफी आक्रोश भरा पड़ा है। ठीक 22 तारीख की बात करें तो कल जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव होने हैं। में बताया जा रहा है कि छात्र संघ के चुनाव के ठीक बाद जब परिणाम आएगा तो बस्तर मूव के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बन रही है। पहले बता दूं कि राष्ट्रीय कला मंच की तरफ से जेएनयू में कुछ दिन पहले प्री रिलीजिंग मूवी की जो है स्क्रीनिंग की गई थी। तभी भी वामपंथी और लेफ्टी छात्रों ने उसमें जो हंगामा किया था, वहां पर 2 बार लाइट काटी गई थी और जो छात्र इस फिल्म को देखना चाहते थे उनको वहां जाने से रोका गया, पूरी बाध्यता दिखाई गई। ऐसे में अगर ये फिल्म दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो जेएनयू में भी छात्र पढ़ रहे हैं वो भी सच्चाई से अवगत होंगे, वो भी वामपंथ और लेफ्टिस्ट के बारे में पूरी अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो जहां अगर आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि अगर चुनाव का कल चुनाव होना है, नतीजे का ठीक बाद जो है वो जेएनयू में प्रदर्शन की तैयारी है। ये अंदर की हम आपको खबर बता रहे हैं। वैसे इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में गुस्सा भी दिखा गया, क्योंकि लेफ्टिस्ट का गढ़ माना जाता है जेएनयू और कल चुनाव होने हैं छात्र संघ के। तो कहीं ना कहीं अगर छात्र संघ का ये चुनाव एबीपी जीत जाती है तो जेएनयू भी लेफ्टिस्ट और वामपंथ के हाथों से छूट जाएगा। अगर ऐसे में आज ही अगर कोई बड़ा प्रदर्शन करते तो कहीं ना कहीं जेएनयू में जो वामपंथी और लेफ्टिस्ट छात्र हैं उनको प्रशासन का डर था, लेकिन उन्होंने इस पूरे मुद्दे को घुमाते हुए आज जेएनयू में अलग से प्रदर्शन किया, जहां भगवान राम के विषय को लेकर उन्होंने जो है अराजकता दिखाई। तो कहीं ना कहीं जेएनयू में मैं आपको अंदर की खबर दिखा रहा हूं, अगर कल चुनाव होता है, वामपंथ के छात्र संगठन जीतते हैं तो जरूरी जो अड्डा माना जाता है जेएनयू, कि जेएनयू में लगातार देख रहे हैं कि आए दिन देश विरोधी गतिविधियां पनप रही है। और ये फिल्म जो है, जो सच्चाई है, जो आईना दिखा रही है बस्तर की, ये फिल्म जो लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो फिल्म जो है वामपंथी छात्र संगठनों को हजम नहीं हो रही है। जी सर।
जी बिल्कुल, छात्र संगठनों को, खासतौर पे वामपंथी छात्र संगठनों को ये फिल्म जो है हजम नहीं हो रही है, अंदर नहीं जा रहा। प्रकाश राज जो कलाकार है, बॉलीवुड, टॉलीवुड और दक्षिण के बहुत बड़े कलाकार है, उन्होंने भी इस फिल्म को जो है प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, और एक बार मैं ट्वीट दिखाता हूँ कि प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। बहुत सारे फिल्मों के पोस्टर उन्होंने दिखाए हैं। जी, आज तक ना ये लेफ्टिस्टों की बहुत फेवरेट शब्द है प्रोपागेंडा। लेकिन प्रोपागेंडा का मतलब क्या है उनको मालूम नहीं। इन लोगों ने खुद फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन फिल्म की क्रिटिसिज्म करने के लिए प्रोपागेंडा शब्द यूज कर देंगे। अगर आप फिल्म बिना देखे बिल्कुल आप उसको कोई उसकी क्रिटिसिज्म करे, तो उससे बड़ा प्रोपागेंडा और क्या हो सकता है। मतलब मैं साधारण लॉजिक से बात कर रहा हूँ। आप फिल्म देखिए, हमारे साथ बैठ के बहस करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप फिल्म नहीं देखेंगे, बिना देखे एक बहुत बड़ा विद्वान की तरह, बहुत बड़ा स्कॉलर की तरह, जैसे आप भगवान की स्पोक्स पर्सन है, आके बोलते अरे ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। अरे फिल्म तो देखो, कंटेंट में बात करो। कंटेंट में बात करते हैं, एक गरीब को मारता है, सवाल नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, असगर खान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो अब मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं योगेश के पास जाना चाहूंगा। योगेश मिश्रा छत्तीसगढ़ में रायपुर में उन्होंने ये फिल्म देखी। छत्तीसगढ़ जो है वो भी नक्सल प्रभावित राज्यों में आता है, और वहाँ पर बस्तर जो है वो वही की कहानी है, और उस कहानी को लगाया गया था, देखा। और योगेश, आप फिल्म देखने के लिए भी गए थे, आपने फिल्म देखी, जरा हमारे रिव्यू बताएं। सबसे पहले आपको फिल्म कैसी लगी, क्या अच्छी लगी, और उसके बाद जब बाहर आए आप थिएटर में, उसका विरोध किस तरीके से आपको देखना पड़ा, किस तरीके से झेलना पड़ा। योगेश। बिल्कुल मुकेश, देखिए मैं आपको बता दूं कि रायपुर में ही जो है बस्तर जो मूवी आई थी उसका ट्रेलर रिलीज, ऑफिशियल रिलीज यहाँ पे किया गया। और जिस तरह से एक लाइन अक्सर निकलकर सामने आती है कि फिल्में समाज का आईना होती है, तो उसमें हूबहू चाहे बस्तर की जो कड़वी सच्चाई है उसको साफ तौर पे दिखाया गया है। और चूंकि हम बस्तर में बहुत बार गए हैं स्टोरी कवर करने, तो सीधे तौर पे बस्तर द नक्सल स्टोरी में ये साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से एक पूरे एजेंडे के साथ में नक्सलवाद को बढ़ावा यहाँ पे मिलता है। और कहीं ना कहीं जो लोग खास तौर पे जो देखकर निकल रहे थे, दर्शक वर्ग ऐसा था जो लगातार ये कहता था कि ऐसी फिल्में जो है बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी ओर जो एक लेफ्ट विंग है वो सीधे तौर पे इस फिल्म का विरोध कर रहा है। पहले भी हमने देखा था कि जब द केरला स्टोरी आई थी, उसमें जब जिहाद को बताया गया था, तब भी इस फिल्म का व्यापक रूप से विरोध जो है लेफ्ट विंग के द्वारा किया गया था। और कल भी हमने देखा कि मैं तो 2 बार फिल्म देख चुका हूं, और दोनों ही बार आप यकीन मानिए पहली बार ऐसा लगा कि पहली बार कोई ऐसी फिल्म बनी है जिसको देखकर यह लग रहा है कि साफ साफ जो कड़वी हकीकत है उसको दिखाने की कोशिश फिल्म के जरिए की गई है। किस तरह से दरभा में नक्सली अटैक हुआ, किस तरह से ताड़मेटला में हमारे 76 जवानों का बलिदान लिया गया, किस तरह से नक्सलियों ने कई बच्चों को जलती आग में फेंक दिया। ये तमाम ऐसी कड़वी सच्चाई थी मुकेश सर, जिसको साफ तौर पे बस्तर के जो प्रोड्यूसर हैं, विपुल शाह की बात करें या फिर डायरेक्शन में चूंकि सुदीप्तो सेन की बात करें, इनके निर्देशन की बात करें, इन्होंने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है। और जो लोग फिल्म देखकर निकल रहे थे, हर किसी का ये कहना था कि ऐसी बातें अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए। खास तौर पर अगर बस्तर रीजन की बात करें, सरगुजा रीजन की बात करें, यहां तक तो जानी ही चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम लगातार देख रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग है, जो वामपंथी हैं, वो सीधे तौर पे एक शब्द लगातार प्रयोग कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा। ये समझ नहीं आता है कि जब कड़वी इस बातों को बताने की कोशिश होती है फिल्म के जरिए, जब आईना दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो भला क्यों लोगों को फिल्म देखने से रोकने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि चाहे झारखंड हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्रा हो, हर जगह पर जो लेफ्ट विंग है वो सीधे तौर पे फिल्म का विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि ऐसी फिल्में नहीं चलने वाली हैं, ऐसी फिल्में फ्लॉप होंगी। जबकि जो बड़ा वर्ग है उसका ये मानना है कि ऐसी फिल्में देखनी ही चाहिए। और हम भी सुदर्शन न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, चूंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैंने खुद 2 बार फिल्म को देखा है और हमने देखा है किस तरह से जवानों का बलिदान हुआ, किस तरह से माएं वहां पे रोती बिलकती नजर आई है। आप तो इस तरह की घटनाओं के साक्षी भी रहे। ये फिल्म जब बनी, जिस आधार पे योगेश, जिस आधार पे ये बस्तर फिल्म बनी, उसमें जिन घटनाओं को दिखाया गया, उस घटना के आप साक्षी भी रहे होंगे, तभी आपने भी रिपोर्टिंग शुरू की होगी। उस समय की घटना को जब आपने पर्दे पे देखा, आपको क्या लगा कि जो पर्दे पे जो कोशिश सुदीप्तो सेन और जो विपुल शाह ने किया है, वो कितना आपको लगा जी कि बिल्कुल सच्चाई के कितने करीब है ये? योगेश।
बिल्कुल सर, देखिए चाहे निर्देशन की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे इसमें एक्टिंग की बात करें, हर किसी कलाकार ने अपना लोहा मनवाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग जब जीवन व्यतीत कर रहे थे तो हर किसी ने उन जवानों की पीड़ा को महसूस किया होगा। चूंकि मैं खुद कई बार नक्सल स्टोरी कवर करने गया हूँ, हमने कई बार देखा है कि जब जवानों का बलिदान होता है तो बहुत बड़े बड़े हेडलाइन बनते हैं, लोग बोलते हैं कि आखिर बस्तर में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर उसको समझना है कि उसके पीछे कितना बड़ा तंत्र काम कर रहा है, कितना बड़ा एक सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है, किस तरह से फंडिंग की जाती है, तो इन बातों को अगर समझना है तो निश्चित रूप से बस्तर द नक्सल स्टोरी को हर किसी को देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि परिवार के साथ जाके, बाकायदा जो कॉलोनीज के लोग रहते हैं उनको ग्रुप में जाके इस फिल्म को देखना चाहिए। और ऐसे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, मैं अदा शर्मा को सैल्यूट करूंगा जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग इस पूरे फिल्म में किया है। आप यकीन मानिए कि जब ताड़मेटला का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद जब हमारे 76 जवानों को बाकायदा पंक्तिबद्ध खड़े करके वहां पे उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, तो उस दृश्य को देखने के बाद सर आपके आंसू निकल आएंगे। मेरे तो आंसू निकल आए थे। और जिस तरह से हमने जज्बा देखा उसके बाद भी जवानों को लेकर के कि जवान किस तरह से नक्सलियों से भिड़ते थे, महसूस कर पा रहा हूं। बिल्कुल मैं महसूस कर पा रहा हूं, जो आप कह रहे हैं वो महसूस कर पा रहा हूं मैं। और मुझे लगता है कि सभी को फिल्म देखनी चाहिए। और जिस तरीके से सच्चाई को बताया गया और नक्सलियों को एक्सपोज किया गया, शायद महेंद्र पांडे जी को यही बात अच्छी नहीं लग रही है। महेंद्र जी क्या जवाब देंगे आप? महेंद्र जी आप बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बैठ जाएं, फिल्म रिलीज हो चुकी है, अब वो जी बैठ के बाद बात करें आप। फिल्म जो है आसाराम बापू पर बनना चाहिए, फिल्म रामा राम रहीम पर बनना चाहिए। आप बनाइए ना सर, आपको कौन रोक करके रखा हुआ है? जिसको जिस पे बनाना है, जिसको जिस पर फिल्म बनानी है वो बनाएंगे ना। आपको बनाना है, आप बनाइए, आपको किसी ने रोका है क्या? आप फंडिंग की बात की है, जिस फंडिंग की बात की जा रही है, हाँ। फंडिंग इलेक्ट्रॉल देने वाले और देने वाले के लोग का है, जो ईडी के सहारे, ईडी के नाम पे जहां ईडी और सीबीआई के दिखला करके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसे लिया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपया वसूला जा रहा है, उस फंडिंग पर कोई बहस नहीं हो सकता है देश के अंदर। उस पे बहस होगा उस पे। महेंद्र पांडे जब आप ये बात करते हैं ना, तो इससे ऐसा लगता है कि जो 76 जवानों का जो बलिदान हुआ तो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जो नक्सलियों ने बस्तर में जो कांड किया है, जितने लोगों को, जितने मासूमों की जान ली है, उन सबको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? जो कहा जा रहा है फंडिंग के सवाल पे, जो कहा जा रहा है हमने पहले कहा, मैं माविस्ट नहीं हूं, मैं माओवादियों की समर्थक नहीं हूं, मैं मार्क्सिस्ट हूं, मैं कम्युनिज्म को मानता हूं। लेकिन कम्युनिज्म जो है से खराब है, यह जो दर्शाया जा रहा है, यह प्रोड्यूसर के द्वारा बतलाया जा रहा है कि कम्युनिज्म एक गलत रास्ता है। फिल्म तो आज बन के आई है, ये आज फिल्म बता रही है, लेकिन आपको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये तो वर्षों से पता है। उनको आइडियोलॉजी को जो है से चलाया जाना चाहिए, उन्हीं के आइडियोलॉजी को मानना चाहिए, इस स्पष्ट होता है। नहीं, आपको फिल्म बनानी है तो आप बनाइए, आपको किसी ने रोका है क्या? लेकिन अगर किसी ने नक्सल पे कोई फिल्म बनाई है, अगर बस्तर की सच्चाई केवल बस्तर की सच्चाई नहीं है, पूरे देश में जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों की यही सच्चाई है। अगर उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की जा रही है, अगर समाज के सामने उस नक्सल की सच्चाई को एक्सपोज किया जा रहा है, तो इसमें आपको क्यों पीड़ा हो रही है? अगर माओवाद के खिलाफ ही अगर ये फिल्म है तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है? आप तो बोल रहे हैं कि मैं माओवादी नहीं हूं। बस्तर के नाम पर कम्युनिज्म को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, वामपंथ की आइडियोलॉजी पर हमला हो रहा है। तो भाई माओवाद और वामपंथ की आइडियोलॉजी में क्या अंतर है? सूते भर का फर्क है, एक सूक्ष्म लाइन है। क्या फर्क है आप में और माओवाद में? क्या फर्क है? अरे जो नहीं जानते हैं उसको आप बताइए ना, माओवाद और वामपंथ में क्या फर्क है? बताइए जनता को, क्या फर्क है आप में और उसमें? फर्क है, हाँ बताइए क्या फर्क है? हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम बैलेट पर विश्वास करते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के सवाल को उठाते हैं, उनकी जनता की जो समस्या है उन समस्याओं को, और माओवाद को भी समर्थन देते हैं, जो बैलेट के नहीं बंदूक की भाषा बोलते हैं, जो बंदूक की भाषा से सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, आप उसको भी समर्थन कर रहे हैं। और आपकी ये बात जो है, आप उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बैलेट और बुलेट जो है, आप एक तरफ बात करते हैं बैलेट की और सपोर्ट कर रहे हैं बुलेट की। आप कम्युनिस्ट पार्टी की कौन सी पेपर में, कौन सी किताब की, कौन सी पढ़ने में डेमोक्रेसी शब्द लिखा है? जरा एक बार रेफर करेंगे, कहां लिखा है कम्युनिज्म की? कोई भी पढ़ने में। बिल्कुल, कौन से संविधान बताइए महेंद्र पांडे जी? का नाम लोगों को घोल जोड़ने के लिए यूज करते हैं।
महेंद्र पाठक कहाँ जी, है आपकी? कौन सी कम्युनिस्ट कंट्री में डेमोक्रेसी देखे आपने? कौन सी कम्युनिस्ट कंट्री में आपने डेमोक्रेसी देखे? कौन सी समाज में आप लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं? किम जॉन, ये नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म है? नॉर्थ कोरिया में क्या है? कम्युनिज्म है। सुनने की भी हिम्मत रखा जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में प्योर लोकतंत्र है। नीचे जमीन से चुन करके ही सारे लीडरशिप हमारे ऊपर तक जाते हैं। कोई थोपा नहीं जाता है, ऊपर से नहीं तय किया जाता है, ऊपर से नहीं भेजा जाता। आप लोग नहीं, वो आपके संगठन के भीतर, आपके संगठन के भीतर में क्या सिस्टम है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, आपकी आइडियोलॉजी पे चर्चा हो रही है। आपकी आइडियोलॉजी अगर इतनी अच्छी है तो कौन किसी भी कंट्री में जहां से ये शुरू हुआ वहीं पे नहीं है, वहीं पे सपोर्ट नहीं मिला। भारत में भी आप सिमटते जा रहे हैं, आप केरला में हाशिए पे खड़े हैं, इसके अलावा कम्युनिज्म है कहाँ? मैं ठीक है, मैं बहुत देर से असगर अली साहब, एडवोकेट असगर अली साहब बहुत देर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, मुझे लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी असगर साहब। देखिए, एक तो बात ये है कि अगर चलिए सचमुच किसी को कोई एतराज है तो उसमें इसमें फिल्म को लेकर भी कोर्ट के दरवाजे हमेशा से खटकाए जाते रहे हैं, आज भी खटकाया जा सकता है। लेकिन ये कि अगर टोटलिटी फिल्म की अगर देखकर कोई ऐसी चीज निकलती है तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा ऐसी फिल्मों पे टैक्स फ्री किया जाए ताकि सब वर्ग के लोग उसको कायदे से देखें, और अगर एप्रिसिएशन है तो एप्रिशिएट करें उसे। डायरेक्टर है, इस लाइन में भी थोड़ा आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। नहीं असगर साहब ये बताइए, जो नक्सलिज्म बताया कि सेंसर सर्टिफिकेट लिया है और ऐसी बात नहीं कहीं पे। नहीं असगर साहब ये बताइए, इन्होंने कहा कि ये ना मंदिर को मानते हैं ना मस्जिद को मानते हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो बोलते हैं दोनों जो है प्रोपेगेंडा है, ना मंदिर है ना मस्जिद है। हम अपनी अपनी ऐनक लगाए हैं, वो हमारी ऐनक हमारी सोच है कि हम वही हमारी करती है, वो हमारी अपनी सोच है कि कोई पॉजिटिव सोचता है, किसी चीज नेगेटिव, सबकी अपनी अपनी निगाहें। तो ये लेकिन ये कि हाँ ये चीज देखिए क्रिटिसिज्म से भी ऐसा नहीं है, बताया कि ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। बहुत सारे हमारे सुनने में आता था कभी-कभी के बहुत से डायरेक्टर। नहीं मैं असगर साहब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से असगर साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से फिल्मों को दिखाया गया, जिस तरीके से महेंद्र पाठक जी कह रहे हैं कि जो कम्युनिज्म जो है वही सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है, सबसे अच्छी आइडियोलॉजी है, ये मंदिर मस्जिद में यकीन नहीं करती, क्या आप अपने समाज को ये अपील करेंगे कि बस्तर फिल्म को एक बार देखने जाए? क्योंकि इसमें जो जिस तरीके से नक्सली हिंसा को जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से इसके कनेक्शंस को दिखाए गए हैं, एक्सपोज किया गया है, इसकी सच्चाई को दिखाई गई है, क्या आपको लगता है कि जनता को, हर एक डेमोक्रेसी में देश की हर जनता को ये सच्चाई जानने का अधिकार है? देखिए मुकेश भाई, खूबियां और खामियां हर कदम का एक हिस्सा है जी। खूबियां और खामियां हर कदम का एक हिस्सा है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि देखें समझें और फिर उस पर अपना कमेंट्स करें। बिना देखे हम अगर किसी चीज पे या खाली ट्रेलर देख के, मैंने देखा जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेलर हमने देखे, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी चीजें यूं और नजर आई कि हम पूरी बात को नहीं समझ पा रहे। मैं तो रिकमेंड करूंगा देखिए, मैंने इसलिए बार बार इस बात को भी कहा है तो कोशिश की जाए, आप भी रिकमेंड करें कि इस पर टैक्स फ्री होना चाहिए। जो अगर कंट्रोवर्सी है तो हर वर्ग के लोग देखें और अपनी राय दें। ठीक है, अगर ठीक है। महेंद्र पाठक जी के पास में एक बार फिर चाहूँगा। महेंद्र जी, ये जो नक्सलिज्म बैन है, आपको पता है भारत में जो है एमसीसी को बैन किया गया है और नक्सलवाद जो है वो उसको बैन किया गया है और सरकार जो है इसके खिलाफ जो है काम कर रही है और उसकी आइडियोलॉजी जो है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये देशद्रोह है? ये आपको हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं हैं। कम्युनिज्म के पर जिस तरह से बतलाया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, सेंधा के द्वारा, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पर जो हमला किया गया उसका मेरा विरोध। अगर नक्सलवाद गलत कर रहा है तो हम भी उसके खिलाफ हैं। अगर ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है तो उसके भी हम खिलाफ हैं। हम कभी हम जैसे माओवादियों की समर्थक नहीं हैं, हम नक्सल की समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम प्योर लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करते हैं, उन पर उम्मीद करते हैं और उनसे भी आगाह करेंगे
उनसे भी अपील हम करना चाहेंगे, जो माविस्ट हैं, जो नक्सलवाद के समर्थक है, उनको भी हम अपील करना चाहेंगे कि आइए हम सब माओवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट? आप तांत्रिक माओवाद को देश में सपोर्ट नहीं करते हैं और संविधान पे भरोसा करके हम देश के विकास। आप महेंद्र पाठक जी, आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी आपकी और माओवाद की तो सेम ही है ना, इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग है। आप उसको बैलेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो बुलेट के थ्रू करना चाहते हैं, यही फर्क है ना। आइडियोलॉजी तो आपकी और उनकी सेम ही है ना, और यही बात सुदीप तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ठीक है, वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है, 1 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है। आखिरी कमेंट में चाहूंगा सुदीप, तो आखिरी कमेंट। मैं बता दूं, हमारी जो फिल्म है, ये फिल्म पिछले 50 साल की माओइस्ट मूवमेंटों की, जिस तरह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके कम्युनिज्म के नाम पे, साम्यवाद के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे जो गरीब को मारा, जो हमारी देश की सिपाहियों को मारा गया, काटा गया, बुरी तरह मारा गया, निशंस तरीके से मारा गया, उसके विरोध में हमारी ये फिल्म है। और इसमें जो 2010 में जब 76 जवानों को मारा जाता है, उस समय पे एक भी जवान को मारने वाले परपिट्रेटर को कभी कोई सजा मिली क्या? हमारी देश की महेंद्र जी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी मांग की कि ये महेंद्र कर्मा को जो मारा गया था जिरम वैली में, उसके खिलाफ एक आदमी अरेस्टेड हुई? जो 50-55 बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है सुदीप, तो मैं क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मैं महेंद्र पांडे जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप अपील करेंगे कि फिल्म का विरोध फिल्म देखने के बाद करें, बिना देखे ट्रेलर देख करके इसका विरोध ना करें। आप जो है फिल्म देखिए, देखने के बाद विरोध कीजिए। आप किसी भी फिल्म जो है उसमें काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी पैसा लगता है, आप उसको इस तरह से जाके कहेंगे कि मत देखिए, बिना देखे प्रोपेगेंडा आप देखने के बाद तय करेंगे कि देखने से पहले तय कर देंगे? हमने यह नहीं कहा कि आप फिल्म नहीं देखिए, फिल्म जरूर देखिए। फिल्म को देख करके निकालिए कि किस तरह से कम्युनिज्म को बदनाम करने के लिए कारपोरेट घराने के लोग, वैसे जो अंधविश्वासी लोग हैं, वह कम्युनिज्म को बदनाम करने के लिए वह सामने आ रहे हैं। और ऐसे ठीक है, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी, ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप कह रहे हैं कि फिल्म देख करके तय कीजिए कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, और खराब अपना रिएक्शन फिल्म को देखने के बाद कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र पाठक जी आपका, असगर खान साहब आपका, सुदीप्तो सेन आपका, मुकेश आपका, दीपक और योगेश आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है कि मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है और उनसे पूछताछ करने के लिए 9 बार समन जो है उनको दिया जा चुका है, लेकिन वो नहीं हाजिर हुए। तो आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर तलाशी के लिए ईडी की टीम वहां पहुंची है और पूछताछ, अगर मिलते हैं अरविंद केजरीवाल वहां पर, तो उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।